दोस्तों, आपने अक्सर बाजारों में कभी तो ट्रैफिक के सिग्नल पर सब्ज रंग के चोगे में मलबूस छोटे सर वाले शाहदोला के चूहों को नंगे पांव भीख मांगते हुए देखा होगा। गर्मी हो या सर्दी, ये शाहदोला के चूहे आपको हमेशा नंगे पांव ही भीख मांगते हुए दिखाई दिए होंगे। कुछ लोग उनको देखकर अपने लिए दुआ करवाते हैं, कुछ उनसे हमदर्दी रखते हैं, कुछ उनको कुदरत का करिश्मा समझते हैं, कुछ हकारत से मुंह फेर लेते हैं, तो कुछ डर कर अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों की ऐसी हालत क्यों है? हम उन लोगों को अपने से अलग देखते हैं तो खुद से ही अखज़ कर लेते हैं कि ये किसी बीमारी का शिकार हैं। तो हम परस्ती का शिकार लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि ये कोई मन्नत पूरी न करने की सजा है। कुछ लोग उनको अल्लाह की करामत मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी अंदाजा लगाए बगैर उनको खौफ की इलामत समझ लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये दौले शाह के चूहे आखिर हैं कौन, इनका दौले शाह से क्या ताल्लुक है, ये हमसे मुनफरिद क्यों होते हैं, इनके पास कौन सी खास सलाहियत होती है, इनकी नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई जाती और लोग उनको अल्लाह की करामत क्यों समझते हैं। दौले शाह के चूहों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि दौले शाह कौन थे। शाहदौला एक सूफी बुजुर्ग थे जिनका पूरा नाम हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई गंज बख्श है। शाहदौला की पैदाइश सियालकोट में हुई थी, मगर 16वीं सदी के आखिर में वो गुजरात में क़याम पजीर हुए थे। वो एक बहुत ही नरम और रहमदिल इंसान थे जो इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों से भी मोहब्बत करते थे। उनका तर्ज जिंदगी निहायत ही सादा था। जिन लोगों ने शाहदौला को देखा है उनका कहना है कि वो अपने मनपसंद जानवर और परिंदे के सर पर मट्टी की हांडी बनाकर या फिर जो भी चीज मुयस्सर होती थी उससे हेलमेट बनाकर रख देते थे। उनके आस्थाने पर लोग दूर दराज के शहरों से दुआ करवाने आते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि शाहदौला की दुआओं में बहुत असर होता है। उनके आस्थाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी आयद नहीं थी, इसलिए हर तरह के लोग आते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बीमार हो या तंदुरुस्त। बांझ औरतें जब शाहदौला से औलाद की दुआ करवाती थीं, तो उनके यहाँ औलाद हो जाती थी, इसलिए शाहदौला की शोहरत दूर दूर तक थी। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर गुजरात में 200 सालों से शाहदौला दरियाई गंज बख्श का मिज़ार काफी मशहूर है। अक्सरियत इस दरबार को शाहदौला का मिज़ार कहती है और इस मिज़ार से बहुत अकीदत भी रखती है। दूर शहरों से लोग आज भी इस मिज़ार पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और अपनी अकीदत निछावर करते हैं। आज भी इस दरबार के बारे में कहा जाता है कि अगर वहाँ पर 5 औरतें आकर मन्नत मांग लें तो उनके यहाँ औलाद हो जाती है और इस औलाद के जिस्म पर चांद का निशान होता है। लोगों का मानना है कि उस चांद के निशान का मतलब ये है कि शाहदौला की करामत की बदौलत ये औलाद उनको नसीब हुई है और इस औलाद पर सिर्फ मज़ार का हक है। औलाद हो जाने के बाद बदले में उन औरतों को अपनी पहली औलाद मिज़ार के हवाले करनी होती है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि बांझ औरत जब इस मिज़ार पर आकर दुआ मांगती है तो उनके यहाँ पहली औलाद चूहा होती है, इसलिए उसे मिज़ार के हवाले करना होता है। ये रिवायत भी मशहूर है कि अगर ये औरतें अपनी पहली औलाद मिज़ार के हवाले नहीं करती हैं तो उनकी बाकी औलादें भी शाहदौला के चूहों की तरह हो जाएंगी और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद ही चलकर शाहदौला के मिज़ार पर आ जाएंगी। आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग अपनी औलाद मज़ार पर वक्फ कर देते हैं। मिज़ार पर औलाद वक्फ करने वाले लोग सिर्फ वही नहीं है जो तालीम की रोशनी से महरूम हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी इस रिवायत पर अमल पैरा हैं। मिज़ार को ले गए लोगों के और भी अकीदे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मिज़ार पर रखा गया तेल अगर माजूर बच्चों को लगा दिया जाए तो उन बच्चों की माजूरी खत्म हो जाती है। लोगों का पुख्ता अकीदा है कि मिज़ार पर आने वाला सवाली कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। लोगों के लिए ये मिज़ार किसी मौजज़े से कम नहीं है। पाकिस्तानियों में शायद ही किसी ने इन दौले शाह के चूहों पर कोई तहकीक की हो, मगर बरतानिया के कुछ डॉक्टरों ने इन पर बहुत ही संजीदगी से तहकीक की है। बरतानवी अफसर जब गुजरात में रहते थे तो उन्होंने मिज़ार पर आने वाले बच्चों का बगौर मुशाहिदा किया था। उन बच्चों की उम्रें 8 से 19 वर्ष के दरमियान थी और उन सब के सर छोटे थे। मज़ार पर उन बच्चों को सब दौले शाह के चूहे कहते थे। बरतानवी मुहक्किक ने सबसे पहले दुनिया को ये बताया कि मज़ार पर आए उन बच्चों के सरों को खुद छोटा किया जाता है। उन बच्चों के सरों पर कोई फुलादी टोपी पहना दी जाती है जिनसे उन बच्चों के दिमाग की नशोनुमा रुक जाती है। इस अमल को इंग्लिश में क्रेनियल डिफॉर्मेशन कहा जाता है क्योंकि बच्चों का जिस्म नाजुक होता है और इसको जिस सांचे में डालें वो उस सांचे में ढल जाता है। इसलिए जब उन बच्चों के सरों पर फुलादी टोपी पहनाई जाती है तो उन बच्चों का दिमाग भी बढ़ना छोड़ देता है। वो लोग जो दौले शाह के चूहों को खुदा की करामत समझते थे उनको बरतानवी मुहक्किकीन ने बताया कि ये कोई करामत नहीं है। जब हुकूमत के आला हुक्काम को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने ऐसे हर अमल पर पाबंदी लगा दी जिसका इस्तेमाल करके बच्चों के दिमाग की नशोनुमा को रोक दिया जाता था, मगर इसके बावजूद ये अमल आज भी जारी है। बच्चों के दिमाग को छोटा करने के अमल की वजह से बच्चों के सर पर एक निशान रह जाता है और लोग इस निशान को शाहदौला की करामत समझते हैं। हैरत की बात यह है कि तालीम याफ्ता लोगों का भी मानना है कि शाहदौला के चूहों के सर पर निशान अल्लाह की करामत है। बहुत से लोग दौले शाह के चूहों से दुआ करवाते हैं क्योंकि लोगों का यकीन है कि इन पर अल्लाह का खास फजल होता है।
और अगर ये चूहे इनके लिए दुआ करेंगे तो उनकी दुआ जरूर कबूल होगी। जबकि हकीकत तो ये है कि दौले शाह के चूहे दिमाग की नशोनुमा रुक जाने की वजह से अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो ये खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं और उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आलिम दीन का कहना है कि जो इंसान खुद अक्लो खुर्द से बेगाना हो वो दूसरों के लिए दुआ कैसे कर सकता है। दुआ के लिए इंसान के पास अकल और शऊर का होना जरूरी होता है, क्योंकि होश में रहे बगैर कोई भी इंसान दुआ नहीं मांग सकता है। इस्लामी स्कॉलर्स का मजीद कहना है कि अगर दौले शाह के चूहों की दुआओं में इतना ही असर होता तो सबसे पहले वो अपने लिए दुआ करते, अल्लाह से अपनी सेहतयाबी मांगते और ठीक भी हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनकी दुआओं के बारे में जो भी कहावतें मशहूर हैं वो सिर्फ कहावतें ही हैं, उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। शाहदौला के मज़ार पर एक मेला भी लगता है जहाँ पर अकीदतमंद अपनी अकीदत का भरपूर इजहार करते हैं और लोगों की अकीदत के इजहार का तरीका भी बहुत मुनफरिद होता है। कुछ लोग चादर चढ़ाते हैं, कुछ लोग ढोल बजाते हैं, कुछ लोग मज़ार पर गरीबों के लिए खाना बंटवाते हैं, तो कोई चिरागों से मज़ार पर चिरागा करता है। 1902 में कैप्टन एवंस और कर्नल ब्राउन ने मज़ार पर हाजिरी दी और मज़ार पर मौजूद 12 चूहों का बगौर मुशाहिदा किया। एवंस को ज़हनी माजूरियों में अच्छा खासा तजर्बा हासिल था और इसी तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने दौले शाह के चूहों का मुआयना किया। एवंस का कहना है कि मुझे वो बच्चे बिल्कुल भी मुनफरिद नजर नहीं आए, बल्कि वो हमारी तरह एक आम इंसान थे जो एक ज़हनी बीमारी में मुब्तला थे। उन्होंने अपनी रिसर्च में बच्चों के सरों को जबरदस्ती छोटा करने की टेक्निक की मुखालिफत करते हुए कहा है कि ये एक बीमारी होती है जिसका नाम माइक्रोसेफेली है। जो बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं उनका सर बीमारी की वजह से छोटा होता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के दिमाग की नशोनुमा रुक गई होती है। एवंस इससे पहले भी दुनिया में बहुत से माइक्रोसेफेलिक बच्चे देख चुके थे और उनको अच्छे से पता था कि ऐसे बच्चों से कैसे बातचीत करनी है ताकि उन बच्चों को उनकी मासूरी का एहसास भी न हो और वो अपनी रिसर्च में मुकम्मल कर सकें। इस रिसर्च के मुताबिक ये बच्चे सिर्फ शाहदौला के मज़ार पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और जो वालिदैन इन बच्चों की हालत देखकर उनकी परवरिश करने से इनकार कर देते हैं तो मज़ार ऐसे बच्चों के लिए एक पनाहगाह बन जाता है। रिसर्चर्स ने बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मज़ार ऐसे बच्चों को पनाह तो दे देता है मगर उनकी परवरिश और तरबियत करने से कासर रहता है। पैसों की लालच में मज़ार पर आए इन बच्चों से भीख मंगवाई जाती है और गैर इंसानी सलूक भी किया जाता है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि लोग एक तरफ दौले शाह के चूहों को अल्लाह की करामत समझते हुए उनसे अकीदत का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ उनको चूहे जैसा लक़ब भी देते हैं। क्या हम किसी ऐसी मखलूक को जानवर के नाम से पुकार सकते हैं जिस पर अल्लाह का खास करम हो? दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दौले शाह के चूहों के बारे में लोगों का कहना है कि उनके पास कुछ खास सलाहियतें होती हैं, जैसा कि उनको मरने से पहले खबर हो जाती है कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है और ये खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद कमरा खोला जाता है तो वो कमरे से गायब होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज जनाजा अदा नहीं की जाती। दोस्तों, ये सब बातें मनगढ़ंत हैं और इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इन बातों पर सिर्फ वही लोग यकीन करते हैं जिनका ईमान कमजोर होता है। मौत का एक वक्त मुकर्रर है मगर दुनिया का कोई जीरो इंसान उस वक्त के बारे में नहीं जान सकता है, क्योंकि अल्लाह ने ये इख्तियार किसी को दिया ही नहीं है। और जब अल्लाह ने मौत के बारे में जानने का इख्तियार किसी को भी नहीं दिया तो शाहदौला के चूहे कैसे अपनी मौत के बारे में जान सकते हैं? मज़ार पर शाहदौला के फकीर के रूप में बहुत से पेशावर भी मौजूद होते हैं जो सब्ज चोगा पहने, गले में मोतियों की माला लटकाए, खुद को शाहदौला का फकीर कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये लोग देखने में मासूर जरूर होते हैं मगर शाहदौला के चूहों वाली कोई बात इनमें नहीं होती है। दोस्तों, मज़ार पर आकर मांगी गई मन्नत के पूरा होने के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये सच में बाबा जी की करामत है, इंसानों का पुख्ता यकीन है या फिर कोई मौजज़ा। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।